स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये जो आज का जो विषय है ये इसमें हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते प्राय करके स्वस्थ अवस्था में। ये मोक्ष तक को ले जाने वाला मार्ग है। इसको यदि हमने व्यवहार में ले आया तो ये नित्य कर्म की चीजें हैं। और नित्य कर्म की चीजों में कोई छूट नहीं होती, इसमें कोई गुंजाइश नहीं होती। और ये जो नित्य कर्म की चीजें हैं इसमें हमें कुशलता प्राप्त करनी है। और कुशलता प्राप्त करना बहुत जरूरी है। आदमी पढ़ने लिखने के बाद अंत में क्या बनता है? कुशल। कुशल बनता है। तो वो कुशलता हमें लानी है। और कुशलता कहाँ से प्राप्त होगी? कुशलता ज्ञान से, विद्या से प्राप्त होगी। अगर विद्या पढ़ने के बाद अगर कुशलता नहीं आई है तो हमें वो चीज लानी पड़ेगी। और कुशलता हमारे हाथ से क्यों जाती है, क्या वजह है? जो व्यक्ति सामान्य जो व्यक्ति सामान्य छोटे से कार्य को नहीं कर सकता, जो व्यक्ति छोटी बात को नहीं समझ पा रहा है तो बड़ी बात को भी नहीं समझ पाएगा। ये जो सामान्य व्यवहार जो दिनचर्या में बतलाया जाएगा, दातुन कैसे करना है, उठना कैसे है, नहाना कैसे है, ये सारी जो बातें दिनचर्या में बतलाया जाएगा, इसको हमें गंभीरता से ध्यान देना पड़ेगा। सरलता से इसको सामान्य समझ करके इग्नोर कर देना बहुत बड़ी भूल होगी। जो व्यक्ति इसकी उपेक्षा करेगा तो समझ लेना बहुत बड़ी बड़ी काम को, बहुत बड़े बड़े जीवन में लक्ष्य को वो पूरा प्राप्त नहीं कर पाएगा। वो आगे तक नहीं बढ़ पाएगा। और ऐसा व्यक्ति, जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों को इग्नोर करता है, छोटी छोटी बातों को छोड़ता है, वो उसके जीवन में प्रमाद बहुत शीघ्रता से आ जाता है। और जब व्यक्ति प्रमादी बन जाता है ना, तो उसका उद्धार होना बहुत कठिन है। प्रमाद के कारण व्यक्ति इतना ढीठ हो जाता है कि उसको आदमी तो क्या, भगवान भी नहीं समझा समझा सकता है ऐसे ढीठ व्यक्ति को। ऐसे व्यक्ति को भगवान भी खुश नहीं कर पाएगा। ये है आलस्य का फल। तो आलस्य, ये जो प्रमाद क्यों आ रहा है? छोटी छोटी बातों को इग्नोर करने से। शौच करके आए, हाथ पांव नहीं धोना, इग्नोर मारते हैं, अरे ये तो छोटी बात है। नहाना छोटी बात लगती है। मुंह धोना विधि पूर्वक छोटी बात लगती है। मुंह धोने के बाद कुल्ला करना छोटी बात लगती है। नाखून काटना छोटी बात है। कान में तेल डालना छोटी बात है। बालों में तेल लगाना छोटी बात है। उपटन लगाना छोटी बात है। विधि पूर्वक शौच करना छोटी बात है। खाना बैठकर खाना छोटी बात है। खाना को चबा चबा कर खाना छोटी बात है। हम छोटी छोटी बात कर करके कितनी छोटी बातों को हमने इग्नोर किया, कितनी छोटी बातों को हमने उपेक्षा किया। अब ये जितनी भी छोटी छोटी बातें हैं, इन सभी छोटी छोटी बातों को अब आप डायरी में नोट करके रख लीजिए, देख लीजिएगा। वो सारी की सारी जितनी भी छोटी बातें हैं वो मिल करके समूह में इतनी बड़ी हो जाती है कि वो आपके व्यक्तिगत जीवन में बहुत बड़ा बाधा बन जाती है आगे बढ़ने में। अब इन सभी छोटी छोटी बातों को जिनकी आपने उपेक्षा की है, अब मैं कहूं कि आपको कल से बंद, ये सब छोटी बात जो आपको इग्नोर कर रहे थे, जो नहीं है उसको अपनाइए, तो अत्यंत कठिन हो जाएगा आपको छोड़ना। क्योंकि वही छोटी छोटी बात मिलकर के कल होके बड़ी बात बन गई। जैसे आग छोटा है, ये क्या कर देगा हमारा। ये बातें हमें बहुत ही अच्छे से जानना जरूरी है। तो इसीलिए हमें ये जो दिनचर्या अध्याय है इसको छोटा समझना नहीं है। अरे
जैसे ये तो छोटी बात है, ये तो हम आ गए, अभी तो थोड़ी सी ही फैली है, ये क्या कर लेगा हमारा? ये बीमारी ये तो छोटी है, ये अभी क्या कर लेगा हमारा? अभी कर्जा है, ये तो कम है, अभी क्या कर लेगा हमारा? इसीलिए शुरू में ही जो छोटी बात है उसको हम इग्नोर ना करें और उसको दूर करें। छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखकर ही व्यक्ति कुशल बनता है, ध्यान रखिएगा। कुशलता प्राप्त अगर आपको करनी है तो जितनी भी छोटी छोटी बातें जो बताई जा रही हैं दिनचर्या में, जो ही बातें बताई जाएंगी उसका विधि पूर्वक प्रयोग करेंगे, व्यवहार में लाएंगे, तभी आपको कुशलता मिलेगी। तो इसीलिए इन सब बातों को इग्नोर नहीं करना है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और आलस से व्यक्ति के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। हमें पता है कि ये चीज गलत है, हमें पता है कि सुबह उठ करके ऊषा पान करना चाहिए स्वस्थ व्यक्ति ने, तो हम लोग वो सब नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं तो छोटी बात है, इग्नोर करो, छोड़ो। कान में तेल डालना छोटी बात है, नाक में तेल डालना छोटी बात है, अंजन लगाना छोटी बात है। कितना हम छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते आए और उसका परिणाम क्या हुआ कि हम आलस बन गए, प्रमादी बन गए। और ऐसा आलस प्रमादी बने, हमें पता ये चीज करनी चाहिए लेकिन नहीं कर पा रहे, ढीठपन के कारण। वो ढीठपन आ गई, जड़ बना ली वो चीजें। तो इसीलिए दिनचर्या में जो भी बातें आपको बताई जाएंगी उसको विधि पूर्वक फॉलो करिएगा, नियम से। तो आपको ये जो दैनिक जीवन में जो भी व्यवहार जो बताया जाता है, जो शास्त्रों में बताया गया, ये हमारे मोक्ष तक को देने वाला है, ध्यान रखिएगा। जिस मोक्ष की प्राप्ति के लिए आप इतना सब कुछ कर रहे हैं, अगर ये व्यवहारिक चीजें नहीं होंगी तो उसके बगैर संभव नहीं है। समझ रहे हैं? जो व्यक्ति इन सब बातों को, छोटी छोटी बातों पर गौर नहीं कर पा रहा है, छोटी छोटी बातों पर मतलब ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो उसको मोक्ष कैसे मिलेगा? ध्यान में कैसे मन लगेगा? नहीं लगेगा। जो व्यक्ति बाहर से साफ सफाई का ध्यान नहीं रख पा रहा है, वो व्यक्ति मन का साफ सफाई कैसे करेगा? इसीलिए इन बातों को गंभीरता से लीजिए और जो बातें बताई जाएंगी उसको श्रद्धा पूर्वक समझिए, और समझ के केवल समझिए मत, उसको व्यवहार में भी लाने का प्रयास करिए जो आपको काम आने वाली है। तो अब हम लोग दूसरा अध्याय अष्टांग हृदयम सूत्र स्थान का शुरू करने वाले हैं। तो जी अवनी जी। जी, अथा तो हाँ, दिनचर्याध्यायं व्याख्यास्यामः इति स्माहो रात्रे यादयो महर्षयः। महर्षि भागवत जी कह रहे हैं कि इस अध्याय में दिनचर्या वगैरह के बारे में बातें होगी। उठना, सोना, बैठना, खाना पीना, ये सारी की बातों में, नहाना, शौच विधि, इन सब के बारे में विधि पूर्वक बातें होंगी, दातुन आदि के बारे में। इस विषय में वही बताएंगे वो जो उनके गुरु, महर्षि भागवत जी के गुरु जो मानते हैं, आत्रेय आदि जो ऋषि, उनके जो बड़े गुरु हुए, तो उन्होंने जिस प्रकार से कहा था उसी विधि से, उसी तरीके से वो यहाँ पर अपने शब्दों में हम लोगों के समक्ष वो पेश करेंगे महर्षि भागवत जी। जी आगे बढ़िए। ब्राह्मे मुहूर्त उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थ मायुष। जो स्वस्थ मनुष्य है, स्वस्थ व्यक्ति है, स्वस्थ पुरुष को चाहिए कि अपने हित के लिए, अपने फायदे के लिए, कि मेरा कल का खाया हुआ अन्न जीर्ण हो गया है या नहीं, तब ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। क्योंकि इस प्रकार ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आयु की रक्षा होती है, हम स्वस्थ रहते हैं और तंदुरुस्ती मिलती है। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ है यहाँ पर सामान्य रूप से, ब्रह्म का अर्थ होता है ज्ञान, इसीलिए इसको ब्रह्म मुहूर्त में कहते हैं। रात्रि का जो पश्चिम भाग है, अंतिम काल है, करीब करीब 3:45 के आसपास, ठीक है, 3:45 के आसपास, या 4 बजे या 4:15 वो सूर्य के आधार पे होता है। तो इस काल में उठना बहुत अच्छा माना जाता है। और ब्रह्म का अर्थ है ज्ञान, इस समय ज्ञान का होता है, इसलिए इस समय परमात्मा का ध्यान करना, उपासना करनी, और विद्यार्थियों के लिए ध्यान करके अध्ययन करना, ये काम, ये जो समय है ब्रह्म मुहूर्त का, ये अध्ययन के लिए, स्वाध्याय के लिए बहुत ही उत्तम समय है ये। इस समय अगर हम पढ़ाई लिखाई करेंगे तो बहुत सारी चीजें, क्या मतलब चीजें हमें समझ में आ जाएगी। ये जो रात्रि में जो स्टूडेंट, विद्यार्थी 2-2 बजे, 3-3 बजे जो पढ़ते हैं, वो
ब्रह्म मुहूर्त में जो अगर वो पढ़ें, उतना जितना मेहनत कर रहे हैं उस समय, अगर वही मेहनत अगर ब्रह्म मुहूर्त में अगर वो करें, तो निश्चित रूप से उनको काफी फर्क पड़ेगा। ना केवल स्वास्थ्य के लेवल पे, बल्कि विद्या के लेवल पर। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हम पढ़ रहे हैं या ध्यान आदि जो भी कर रहे हैं, तो उसमें एक तो आपका शरीर की भी हानि नहीं होती, और दूसरा आपको विद्या की भी अच्छी प्राप्ति होती है। और रात्रि में आप पढ़ते हैं लेट नाइट, तो उससे क्या होता है, आपका एक तो शरीर की हानि होती है, और शरीर की हानि होगी, मानसिक रूप से परेशानी आएगी, और फिर जब मानसिक परेशानी आएगी तो विद्या प्राप्त करने में बाधा होगी। तो इसीलिए आयुर्वेद ये कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त में आप जो है उठें, और उठ करके उस समय ध्यान और जो भी है अध्ययन, ये उत्तम काल है। और भी दोपहर में, शाम में भी पढ़ सकते हैं, विधि बताया है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में आप इसको मिस नहीं करना चाहिए। ये टाइम गोल्डन टाइम है, ठीक है, ये गोल्डन टाइम को मिस बिल्कुल मत करिए। तो अब ये देखना है कि रात्रि का एक बात ध्यान रखिएगा, आ, अगर रात का रात का भोजन मेरा पचा है या नहीं, ये आपको जरूर देख लेना चाहिए। अगर सुबह बिस्तर पर उठने से पहले ये निश्चय कर लेना है कि मेरा रात का खाया हुआ पचा है या नहीं। यदि भोजन पचा नहीं है, शरीर में भारीपन है, तो उसको नहीं उठना चाहिए। भोजन के पचने पर ही भोजन के पचने पर ही सुबह जो है उसको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। इसीलिए रात्रि में जल्दी सो जाओ। जो लोग 12 बजे 1 बजे सो रहे हैं, जो लोग 11 बजे खा रहे हैं, 12 बजे खा रहे हैं, तो उसके लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना वाला नियम लागू नहीं होगा। फिर वो ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे भी तो उसको वो स्वास्थ्य लाभ होगा नहीं। इसीलिए शाम को जल्दी खा लेंगे तो आपका क्या है, ब्रह्म मुहूर्त में उठते तक वो अच्छे से पाचन हो जाएगा। और जब आप उठ करके और उस दौरान जब एक्टिविटी आदि करेंगे, तो आपको वो लाभ मिलेगा जो हमारे आयुर्वेद शास्त्र में वर्णन है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। चलिए, तो अब जो है यहाँ पर अवनीश जी, जी मैंने अभी श्लोक भेजा है लास्ट में, ये ये क्या बोलते हैं आपका, सुसेन निघंटू का। तो लास्ट वाला है, इसको पढ़िए, मैं क्लिक कर दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें देखिए मैंने जी करके लिखा है, उसको पढ़िए अवनीश जी। 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 ये जो उषा पान वाला है, आप अथोस्फान गुणा का अथोषः पान गुणा काश श्वास अतिसार ज्वर किटिब कुष्ठ कोठ प्रमेह मूत्राघातो दरार्शः स्वयथु गुल शिरः कर्ण शंखा क्षिरोगा ये चान्ये वात पित्त श्रमज कफ भवा व्याध्य संति संति केचित तास्तानभ्या शयो गाद पहरतिपय पीतमन्ते निशाया। जी, पढ़ लिया आपने। जी और एक और आपको पढ़ना है, ये वाला, देखिए, इसको क्लिक करिए, ये भी पढ़िए। जी। सूर्योदय पूर्व जलपान रसायन अम्भस प्रसृता न्यस्थौ रवाव नूदित पीबन वात पित्त कफान हत्वा जीवे 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 पढ़िए। द्वर्ष शतम नरः। जी। तो यहाँ पर उषापान की बारे में बात हो रही है। क्या होता है उषापान? उषापान जो होता है वो आपका सूर्य की प्रथम किरण जब तक नहीं पड़े, ठीक है, ये उषा काल इसको बोलते हैं। तो जो व्यक्ति सूर्य निकलने से पहले पानी पीता है, जो व्यक्ति सूर्य निकलने से पहले पानी पीता, कौन पानी पिएगा? जिसका अन्न जीर्ण हो गया हो। कौन पानी पिएगा?
जो रात्रि में जो शाम का जो शाम में जल्दी खाना खाया हो, लेट नाइट खाना ना खाया हो, क्योंकि अन्न जीर्ण होने पर ब्रह्म मुहूर्त में उठने की बात कही है और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके फिर ये पानी पीना है। जो लोग ये बोलते हैं कि सुबह उठ करके पानी पीने से अग्नि मंद होती है, पाचन के लिए गड़बड़ है, तो ये उन पर लागू होती है जो लोग लेट नाइट खाना खाते हैं, ये उन पर लागू नहीं होती जो शाम में जल्दी खाना खा लेते हैं। इसीलिए यहाँ पर इन बातों को हमें ध्यान देना है। तो सूर्य निकलने से पहले जो व्यक्ति पानी पीता है, सादा जल पीता है, उसको पीने से खांसी, दमा, डायरिया, पुराना बुखार, किटिप किटिप ये होता है त्वचा रोग, स्किन का एक रोग है। इसके बारे में हम लोग आगे निदान अध्याय निदान स्थान में देखेंगे, उसमें हम इसका बारे में विश्लेषण करें। कटी रोग कमर दर्द, स्किन रोग, प्रमेह रोग, कोढ़, मूत्राघात जिसमें मूत्र बंद हो जाती है, उदर रोग, पेट के रोग, बवासीर, सूजन, ये रोग नष्ट होते हैं। इसके अलावा कंठ, सिर, कान, शंख प्रदेश और आंख के रोग नष्ट होते हैं। और जो अन्य वात, पित्त, कफ व श्रम से होने वाले रोग हैं वे भी इसके अभ्यास से नष्ट होते हैं। अब हमें ये जानना है कि उषापान यानी सूर्य निकलने से पहले जो हम पानी पीते हैं उसमें ऐसा क्या क्या खास बात है कि इतना अधिक लाभ कर रही है, तो ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तो जब हम उषापान का जो पानी है, जो सूरज निकलने से पहले, जो सूरज निकलने से पूर्व जो पानी पीते हैं वो खाली पेट रहता है, उस समय उषापान का पानी विशेष रूप से क्या होता है, मुख से गुजरती है। मुख से गुजर करके अन्न प्रणाली, आमाशय, गृहिणी भाग और छोटी आंत संपूर्ण रूप से और बहुत से अंश में बड़ी आंत को धो करके, बड़ी आंत को झाड़ू की तरह से धो करके शरीर में जीर्ण होती है, क्योंकि पानी का जो विलयन है वो मुख्यतः बड़ी आंत ही करता है और इस पानी के कारण किडनी अधिक कार्य करके मूत्र बनाते हैं। जिस प्रकार पानी से धो करके नाली को साफ करके कचरे को आगे बहा देते हैं, उसी प्रकार ये जो पानी है उषापान वाला, सूरज निकलने से पूर्व जो हम पानी पीते हैं, उसी प्रकार से ये बड़ी आंत को धो करके मल को बाहर कर देता है। और इस प्रकार अमाशय किसका स्थान है अवनीश जी? अमाशय कफ का। कफ का। इस प्रकार से अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत यानी कफ, पित्त और वात जो स्थान है वो अच्छी तरीके से धुलने से हमारे कफ और पित्त और वात ये शांत होते हैं, जिससे मनुष्य को स्वास्थ्य लाभ होता है। ये बात को आपको ध्यान रखना। इसलिए प्रत्येक स्वस्थ मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके क्या करना चाहिए अवनीश जी? पानी पीना चाहिए। पानी पीना चाहिए। और किनको पीना चाहिए? जिनका अन्न जीर्ण हो गया है। और उषापान कब पीना होता है? ब्रह्म मुहूर्त में या 9 बजे? ब्रह्म मुहूर्त में। उषापान को ये लाभ कब मिलेगा? 8 बजे पानी पीने से मिलेगा या ब्रह्म मुहूर्त में पीने से मिलेगा? ब्रह्म मुहूर्त में पीने से मिलेगा। क्या 8 बजे पानी पीने पर वो वही लाभ मिलेगा जो यहाँ वर्णन है विधि पूर्वक? नहीं, नहीं मिलेगा। तो ये इसमें हमें कुशलता लानी है, समझे कि नहीं? विधि पूर्वक करेंगे तभी वो कुशलता आएगी। तो ये हो गया उषापान। इसमें एक क्वेश्चन है जी, जैसे हम कह रहे हैं कि भोजन के पच जाने के बाद, तो इसमें जैसे सूर्य का रोल कहाँ है, मतलब इस चीज में? वो तो 8 बजे भी मान लो कि सूरज निकलने से पहले पीना है हमें। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ जी, जैसे हम मान लो कि किसी ने रात रात को का 11 खाया बजे हुआ भोजन भोजन, किया। रात का खाया हुआ भोजन पचना, इसमें पानी है ना, पानी का वो भोजन का, इसमें वो पाक उक नहीं होता, इसमें तो सीधा आमाशय में ये बड़ी आंत में जाता है ना पानी हमारा डायरेक्ट, समझे कि नहीं? हाँ जी, वो तो इसमें वो सब चीजें नहीं होती जी। जैसे मैं ये कह रहा हूँ, क्वेश्चन मेरा ये है, जैसे मान लो किसी ने 11 बजे भोजन किया और वो 8 बजे उठा, तो उसका भोजन तो पच लिया, उस टाइम भी अगर वो पिएगा तो भी तो वो धो देगा ना उसका सारा वात, पित्त, कफ, या नहीं? ये देखिए, जो विधि विधान है उस तरीके से करेंगे तो हमें वो लाभ होगा। प्रभाव भी होता है ना, चीजों का अपना अपना एक प्रभाव होता है, समझे कि नहीं? काल का प्रभाव होता है, कौन से काल में क्या चीज लेते हैं, तो उस पर देखिए, आंत जो है ना, बड़ी आंत का जो काल होता है अच्छी तरीके से काम करने का सुबह ही होता है। पेट साफ करने का उत्तम समय सुबह ही है। आप अपने बॉडी का ऐसा क्लॉक बनाइए जिससे आपको आसानी हो शरीर को वो ठीक करने, मतलब शुद्धि करने में, समझे कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। ये विधि विधान जो किया गया है उस विधि विधान से ही हमें करना है, हम जैसा शास्त्रों में लिखा है वैसे ही हम चल रहे हैं, ठीक है? हाँ जी। और इसमें कुछ पूछना है आपको
इसमें डाउट? नहीं जी। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक चीज और देख लेते हैं। ये ब्रह्म मुहूर्त वाला हो गया, ठीक है। तो ये जो ब्रह्म मुहूर्त में है, ये आप लोगों को हृदयंगम हो जाना चाहिए, व्यवहार में आ जाना चाहिए, ठीक है। अवनीश जी, जी। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हमने पानी वगैरह पी लिया, ठीक है, हम्म, हम्म, और उषा पान वगैरह कर लिया। उषा पान करने के बाद हमें शौच लग गया, ठीक है। तो जी। शौच लग गया, तो शौच की विधि क्या होगी, ये हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत लोगों को ये पता नहीं है। पता इसलिए नहीं है क्योंकि वो शास्त्रों को पढ़ते नहीं है। तो पता जी। कैसे होगा? और परंपरा में बहुत सारी चीजें लुप्त होती चलेगी, लुप्त परंपरा हो गई है, इस करके हमें पुनः जानने की आवश्यकता है इसको। तो शौच विधि पढ़िए अवनी जी। जी। शरीर चिंता निवर्त। नहीं नहीं नहीं, मैंने मैसेज ग्रुप में लिखा है शौच, देखिए वो वाला आपको वो पढ़ना है। अच्छा। जी। उदंग उदंग मुखो ऊपर से। ऊपर से जात वेग समुत्र सृजेत। उदंग अंग मुखो मूत्र मूत्र सकृच्छ क्षीणाभिमुखो निशि। वाचम नियमे प्रणतः संवितांगो वगुण वंगुष्ठितः प्रवर्तये प्रचलितं न तो यत्नादुदीरयेत् नामेध्य मार्ग मृद्भ स्मगोस्थाना किर्ण गोमये पुरान्तिकादि वल्मीक रमयो कृष्ट चीति द्रुमे न नारी पूज्य गो गोवर्कंदु वायव नाग्नि जलम प्रति न चातिर कृत्य मही भयासक्त योस्तु कामतः। जी। अब ये जानना है कि हमें शौच कैसे करना चाहिए। तो शौच करने का उत्तम समय है ब्रह्म मुहूर्त। मनोज जी, आपको इसका उत्तर मिल गया है, देख लीजिए। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आयु की कामना वाले पुरुष को चाहिए कि मल त्याग की उपस्थित वेगों को ना रोके। आप सुबह उठे हैं, सुबह उठ करके शौच लगा है, तो तुरंत जाइए, वेट मत करिए, ठीक है। तो मल हाँ त्याग के उपस्थित वेगों को ना रोके, तुरंत ही जाइए। और मल त्याग करते समय, शौच करते समय मौन रहना चाहिए। बहुत सारे लोग शौच करते समय फोन पे लगे रहते हैं, बात करते रहते हैं। वो नहीं, बोलना नहीं होता है, चुपचाप रहना होता है। और मल त्याग के समय कोई भी मन में चिंतन उंतन नहीं चलना चाहिए, ये उधर उसको लेना है, उसको देना है, इधर उधर देना है, ये सब बातें नहीं होना चाहिए। और ना ही अखबार वगैरह पढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोग शौच में अखबार वगैरह पढ़ते हैं, कई सारे लोग मतलब ऐसा करते हैं, ये ठीक नहीं है, ठीक है। तो मल त्याग करते समय अखबार वगैरह पढ़ना, कोई मानसिक चिंतन, ये सब नहीं होना चाहिए। और मल त्याग करते समय शरीर जो सर है उसको ढकना चाहिए, रुमाल से सर पे कुछ रख लीजिए, ठीक है। और इसके अलावा, क्योंकि सर जो है उत्तम अंग है, थोड़ा इसमें दैव कोष के लिए मतलब सर पे ढकना है। और मल त्याग करते समय ये ध्यान रखिएगा, जब वो खुद निकल रहा हो तभी उनको बाहर निकाले। यदि वो बाहर नहीं आ रहा है तो जबरदस्ती मतलब बल लगा करके उसको निकालने का कोशिश मत करिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। किन जगहों पे मल त्याग नहीं करना चाहिए, इसके लिए आप पढ़ लीजिएगा, मैंने ग्रुप में डाल दिया है। बाकी शौच विधि का जो साधारण जो सिंपल तरीका था, जो वर्णन जो किया गया है, उसको आप ध्यान करिएगा, इस बात का नियम से पालन करिएगा विधि पूर्वक, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब
जो है ये क्या बोलते हैं, शौच विधि हो गया। शौच विधि एक बार ध्यान रखेगा, जब मल या मूत्र जो आया हो तो उस समय आने पर दूसरा अन्य कोई काम नहीं करना है। सबसे पहले इसको बाहर निकालिए, शौच को, मल को, फिर दूसरा काम करना चाहिए। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ जी। अब शौच करने के बाद क्या करना चाहिए, ये आपको पढ़ना है। मैंने जी करके लिख दिया है, अवनीत हाँ जी। हाँ, जी जी। जी। हम्म। नीह शल्या दुष्ट मृत पिंडी परिमृष्ट मलायन अभ्युत्थित तभी शुचिर भेद योजयेत् लेप गंधा पहम शौच मनोत्पत्ति त बिंदु भी। मल त्याग करने के पश्चात कर्म दो चीजें होती है, मिट्टी और पानी, ये दो का रोल होता है, दोनों चाहिए। तो मिट्टी मल त्याग के बाद बुध मार्ग को शुद्ध मिट्टी और शुद्ध जल से साफ करना चाहिए। तो शुद्ध मिट्टी जैसे आप मुल्तानी मिट्टी ले सकते हैं, मिट्टी का ढेला, समझे कि नहीं, शुद्ध मिट्टी का ढेला या मुल्तानी मिट्टी। शुद्ध मिट्टी में मुल्तानी मिट्टी हो सकता है या काली मिट्टी हो सकता है या कोई भी चिकनी मिट्टी हो सकती है। ढेला लेना है आपको, और मिट्टी साफ सुथरी होनी चाहिए। मिट्टी में कोई कंकर पत्थर और दूसरी जगह की, मतलब खराब स्थान की मिट्टी नहीं लेनी है। नाला की गंदा गंदा पानी बह रहा है वहां की मिट्टी इस्तेमाल नहीं करना, ध्यान रखिएगा। तो दुर्गंध युक्त मिट्टी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो शुद्ध मिट्टी के ढेला लेकर के, मुल्तानी मिट्टी का मान लीजिए ढेला ले लिए, ढेला मतलब वो जो होता है बट्टा टाइप से। तो शुद्ध मिट्टी के ढेले को, मल मार्ग को साफ करना है बढ़िया से। मल मार्ग को साफ करके, और उसके बाद पहले उसमें हमें क्या करना है, शौच करके पानी से धो लेना है। पानी से धोने के बाद शुद्ध मिट्टी को, पहले शुद्ध मिट्टी के ढेले को, मल मार्ग को साफ करना है। और उसके बाद जो जल है, उस जल से फिर उस जल से फिर शुद्धि करनी है गुदे की। तो इस प्रकार यदि करते हैं, मिट्टी और जल दोनों का प्रयोग करते हैं, तो इस प्रकार शौच कार्य करने पर मल की जो गंध होती है, और मल की गंध और मल जो होती है, जो मल द्वार भित्ति पर जो है बाहर नहीं रहता है, ठीक है। शौच कार्य करते समय इस बात का हमें ध्यान रखना है कि पांव आदि पर छींटे ना पड़े, ठीक है। आजकल क्या है, लोग मल त्याग के बाद कागज का प्रयोग करते हैं वर्तमान समय में, जो शिक्षित लोग होते हैं, एजुकेटेड लोग होते हैं। लेकिन वे कागज का प्रयोग करने के बाद पानी का प्रयोग नहीं करते, जिससे कि मल की दुर्गंध नहीं मिटती है। तो मल की दुर्गंध दूर करने के लिए मिट्टी का या कागज का उपयोग ठीक है, लेकिन साथ में हमें पानी का भी प्रयोग करना पड़ेगा उसके उपरांत, समझे कि नहीं। मिट्टी जो है ना, देखा जाए तो कागज और मिट्टी में कंपेयर किया जाए तो मिट्टी जो है दुर्गंध को विशेष रूप से दूर करती है। मिट्टी से साफ करने के बाद शीतल जल से शौच कार्य करना चाहिए, उसके उपरांत मतलब जो है पानी से जो है धो लेना चाहिए गुदमार्ग को। तो ये हमें अच्छे से ध्यान रखना है, ये हम लोग नहीं कर रहे हैं। ये हम लोगों में से मुझे लगता है कोई नहीं करता होगा मिट्टी के ढेले से उस तरीके से। मैं भी करूंगा, अब पता चला है तो अब इसको मैं फॉलो करूंगा। अब शौच करने के बाद क्या किया जाए, ये भी हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। लोग शौच करने ये भी शास्त्रों में इसका वर्णन है। तो अब देखिए, ये जान लेते हैं ये क्यों, इससे लाभ क्या है, क्यों मिट्टी से धोना चाहिए, और क्यों शौच करने से केवल साफ सफाई में ही फायदा नहीं होता, और भी लाभ होता है। तो मैंने श्लोक भेजा है, उसको पढ़िए अवनीत जी। जी जी। यथा काम शोक भयाद वायु क्रोधा पित्तम त्रयो मलः गोदादि मल मार्गाणाम शौचम कांति बल प्रदम पावित्र पावित्रय कर्मायुष्य लक्ष्मी कली पाप हृत। जी। तो जो मल मूत्र आदि जो है त्याग करने के बाद जब हम अच्छी तरीके से साफ करते हैं बढ़िया से मिट्टी से और पानी से, तो इसको करने से शरीर में आयु बढ़ती है, कांति बढ़ती है, शरीर शुद्ध और स्वस्थ रहता है। और जो है आपका क्या बोलते हैं, जो
गंदगी के कारण जो बीमारी आ सकती है, गुदा में कृमि हो सकता है और चीजें हो सकती है, वो नहीं होता है इससे। ठीक है, और उसके नीचे पढ़िए प्रक्षालन के बाद। प्रक्षालनम हि प- पाणयोश्च पादयोः शुद्धिकारणम मलश्रम हरम वृष्यम चक्षुषम राक्षसापहम। शौच करने के बाद मल मूत्र आदि, मल जाने मतलब शौच करने शौच करने के बाद, मूत्र जाने के बाद, त्याग करने के बाद गुदा को अच्छी तरीके से धो करके, बढ़िया तरीके से धोने के बाद वो अपने हाथ को, पाँव को, मुंह को अच्छी तरीके से साफ करे, पानी से धोएं। तो इससे क्या होता है, मल मूत्र त्याग करने के बाद जो थकान होती है वो दूर होती है। इसके अलावा आंखों की रोशनी बढ़ती है इससे। ये बार बार पैर हाथ को धोना मल मूत्र आदि त्याग करने के बाद, उससे आंखों की रोशनी के लिए काफी अच्छी चीज है ये। और इसके अलावा शरीर स्वच्छ रहता है, पवित्र रहता है, हल्का रहता है, और सात्विक, शरीर में सात्विकता को बढ़ाता है ये हाथ पांव धोना। समझे कि नहीं? मलमूत्र आदि के बाद, यानी रजोगुण की कमी होती है इसमें। ठीक है, रजोगुण कम होता है ये हम करते जाते हैं। तो ये बात हमको बहुत अच्छे से हम लोगों को ध्यान रखना जरूरी है। अब हमने ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके उषा पान कर लिया, उषा पान करने के बाद शौच कर ली, शौच करने के बाद विधि पूर्वक हमने गुद का प्रक्षालन कर लिया, और उसके बाद हाथ पांव भी धो लिया। अब क्या करें? तो अब आगे पढ़िए आप अष्टांग हृदयम का पहला श्लोक, शरीर चिंता वाला। शरीर चिंता निवर्तयत कृत शौच विधि अस्ततः। जी तीनों साथ में पढ़ ले, हाँ जी, तीनों को साथ में पढ़ ले। पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए। अर्क न्योग्र न्योग्रतः खदिर करंज ककुभादिजं प्रातुर्भुक्त्वा च मृद उग्र कषाय कटु तिक्तकम कनीनय कनीन्यग्र समस्थौल्यम प्रगुणम द्वादश अंगुलम भक्षये दंत पवनम दंत मांसान्य न्यबाधयन्। जी, तो अब यहाँ पर बताया गया है दातुन करने की विधि विधान। तो दातुन करने के लिए ये सब क्रिया करने के बाद दातुन का नंबर आता है। ठीक है, सिस्टमेटिक वे में बता रहे हैं, तो सिस्टमेटिक वे में ही करना है। तो दातुन करने के लिए आप जो है, मदार है, बरगद है, खैर है, बबूल है, करंज है, आम है, जामुन है, उसी प्रकार से अर्जुन है, महुआ है, मुलेठी है, नीम है, करंज है, जामुन है। ठीक है, ये सब जो दातुन है ये करना है। दातुन जो है दो समय करना है। दातुन करने का दो समय है, सुबह खाली पेट और शाम में खाना खाने के बाद। ठीक है, तो दातुन करने से, और एक चीज और, दातुन करते समय हमें कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो आपको बता दे रहा हूं, आपके काम आएगा। दातुन में जैसे मैंने कहा आपको, जिन वृक्षों का रस जो है कसाई हो, कटु हो या तिक्त हो, ऐसे वृक्ष का दातुन योग्य है। दातुन ऐसे ही वृक्ष का करना चाहिए जो अपना जाना पहचाना हो। अनजाने वनस्पतियों का, अनजाने वृक्षों का नहीं करना चाहिए व्यक्ति को, क्योंकि जो हमारा परिचित नहीं है, हमको जान पहचान नहीं है, हमने कहीं सुना नहीं है, हमने देखा नहीं है उस तरीके के करते हुए, तो शास्त्रों में भी हमने नहीं देखा है या कहीं किसी को करते नहीं देखा है, और हमको उसके बारे में नहीं है, तो ये भी हो सकता है जो अपरिचित वृक्ष है उसमें मोहन या मूर्छित करने की शक्ति भी कई बार देखी गई है। इसीलिए जो अपना जाना पहचाना नहीं है उस वृक्ष की दातुन नहीं करना चाहिए। और अब दातुन करने की विधि हमें पता होना चाहिए क्या करना है। दतवन जो है, दतवन के अगले भाग को जो है दांतों से चबाकर, अगर दांत आपके मजबूत है, या अथवा कूट करके मुलायम कर लेना चाहिए बढ़िया से, जैसे ब्रश टाइप से कुची बनाना चाहिए उसका,
कुची बना करके बना करके उसको कुची बना लेना चाहिए, ठीक है। और दातुन की जो मोटाई है, जो कानी उंगली है जिसको कनिनिका उंगली बोलते हैं, उसके अगले भाग का जो समान मोटाई और लंबाई जो है यथा योग्य आपको लेनी है। लंबाई यथा योग्य यहाँ पे आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे 12 उंगल या 10 उंगल या 8 उंगल, ठीक है, या 6 उंगल, मतलब ये यथा योग्य आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे। उसकी कुची बनानी है और दातुन 2 समय करना चाहिए। एक तो बिस्तर पर उठने प्रातः काल बिस्तर से उठ करके, और दूसरा भोजन के उपरांत मतलब सायंकाल सोने से पहले, ठीक है। ये 2 समय आपका दातुन करने का विधान हमारे शास्त्रों में आता है। ये बात ध्यान रखिएगा, दातुन को लेकर के दांतों पर इस प्रकार से घिसना है जिसपे मसूड़ों पर खरोच ना लगे, ठीक है, जिस पर मसूड़ों पर खरोच ना लगे। रखना है। आवाज आ रही है मनोज जी? हाँ जी आ रही है जी, अभी आई, बीच में अब चली गई थी। दातुन कैसे करनी है? दातुन करते समय जो निचला दांत है, निचले दांतों को पहले दातुन करते समय पहले नीचे के दांतों को साफ करना चाहिए और फिर ऊपर के दांतों को रगड़ना चाहिए। दातुन करते समय पहले नीचे के दांतों को साफ करना है, फिर ऊपर के दांतों को साफ करना है, ठीक है। और दातुन करने के बाद चलिए अब जीवा निर्लेखन वाली बात कर लेते हैं। जीवा, हाँ आगे बढ़िए। जीवा निर्लेखन। जीवा निर्लेखन। चलिए जीवा निर्लेखन का बारे में यहाँ वर्णन नहीं आया तो उसका वर्णन कर देते हैं, मतलब बता देते हैं अन्य ग्रंथों के सहारा लेकर के। दातुन करने के बाद जो है जीभ से जीभ को साफ करना है। जीभ आप जो है शास्त्रों में बताया है सोना का, चांदी का या ताम्र का, या अथवा जिसका आप दातुन कर रहे हैं उसी का चीरा करके, जो दातुन के ही बीच से चीर करके उसके द्वारा जो है आप जीभ कर सकते हैं, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो दातुन के बाद जिह्वा से जीभ को सुखपूर्वक, एकदम जोर से नहीं, कष्ट पहुंचा के नहीं, बिना कष्ट पहुंचाए धीरे धीरे साफ करना चाहिए। और इस प्रकार जीभ साफ करने से, जीभ और दांत साफ करने से विधि पूर्वक मलिनता है, मुख की विरसता है और दुर्गंध ये नष्ट होती है और जीभ के, गले के और दांत के रोग नहीं होते हैं। और साथ ही भोजन में रुचि आती है, मन प्रसन्न रहता है, शरीर में हल्कापन लगता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, दातुन 2 समय करनी है लेकिन जिह्वा एक ही समय करनी है, वो है प्रातः काल। क्योंकि भोजन के बाद जीभ यदि करेंगे तो उल्टी का डर रहता है, इसीलिए शास्त्रकारों ने दातुन करने का विधान 2 समय बताया है और जीभ करने का विधान 1 समय, वही प्रातः काल खाली पेट। ये बात आपको ध्यान रखना है। जी। अब हमने जीभ कर लिया, ठीक है। अब आप ये सेकंड वाला पढ़िएगा श्लोक। ये अब जीवा निर्लेखन के बाद वाला पढ़े ना। देखिए, हाँ मैंने भेजा लिख के। रुकिए। पढ़िए ऊपर वाला। तेनास्थ मल दूसरा वाला। गंडूष मथ कुर्वीत शीतेन पैसा मुहुः कफ तृष्णा मलहरम मुखांत शुद्धि कारणम। अब जो थोड़ा बहुत जो दोष बच गया है, मतलब अच्छी तरीके से मुख को साफ करने के लिए कुल्ला का विधान है, जिसके कुल्ला कुल्ला करते हैं, जैसे आप लोग करते ही हैं कुल्ला, लेकिन विधि पूर्वक करेंगे तो और अच्छे से लाभ करेगा।
तो मुख को साफ करने के लिए सादा सादा जल ले करके, सिंपल जल ले करके मुख मुख में ले करके घुमाना है, ठीक है। जिससे क्या है, मुख का जो मैल है वो साफ हो जाता है और इसमें कफ और प्यास आदि विकारों का शमन हो जाता है। मुख अंदर से साफ होकर करके खाने के प्रति रुचि बढ़ती है ना, मन प्रसन्न हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। और जो है ना, कुल्ला दो प्रकार से बताया गया है। एक तो होता है सिंपल जल, सादा जल, और दूसरा होता है आपका गुनगुना जल, सुकोष्ण जल जिसको बोलते हैं। जो शीतल जल का गंडूस जो है गर्मी के मौसम में और शरद ऋतु में करने का विधान है। और वहीं पे जो सुकोष्ण जल है वो शीत ऋतु में, अधिक ठंड पड़ रही है तो उसमें अधिक एकदम एक बैग से ठंडा नहीं ठीक रहेगा, सुकोष्ण ठीक रहेगा, ठीक है। तो सुकोष्ण जल के गुण क्या होते हैं वो आप यहाँ पे देखेंगे। तो नीचे पढ़िए अवनी जी। सुखोष्ण दुःख गंडुष कफा रुचि मलापः दंत जाड्यार हर चापी मुख लाघव कारकः। गुनगुना जल से गंडूस करने से कफ के रोग, खाने के प्रति रुचि बढ़ती है, मुख के मैल का नाश होता है, दांतों में मजबूती आती है और मुख में जो है विरसता दूर होती है। अब ये हो गया आपका। अब आगे मुख मुंह को साफ करने के बाद अब क्या करें। तो मुंह को साफ करने के लिए, करने के बाद जो है आपको क्या बोलते हैं, आपका शीतल जल से, शीतल जल को मुंह से भर करके और मुख को भर करके आंखों को धोना है। मतलब शीतल पानी को मुंह में भर करके और फिर बाहर से जो है आंखों को छींटा मारना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मुख को अंदर से साफ करने के बाद, पहले अच्छे तरीके से मुख को साफ करने के बाद शीतल जल को बाहर से साफ करना है। बहुत सारे लोग क्या है, केवल मुंह धोएंगे, कुल्ला करेंगे, हो जाएंगे, उस आंख को और फेस को साफ नहीं करते हैं। करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी झुर्रियाँ झाइयाँ नहीं होगी, आपका स्किन अच्छे दिखेंगे, है ना, पिंपल्स वगैरह नहीं होंगे। और महर्षि सुश्रुत जी ने तो काढ़ा भी बताया है। अगर काढ़ा संभव ना हो तो केवल शीतल जल से भी आंख और मुंह का प्रक्षालन करेंगे तो आपको फायदा होगा। तो महर्षि सुश्रुत जी क्या बोल रहे हैं ये भी देख लेना चाहिए। तो मैंने उसका भेजा है ये, एक मिनट देखिए। पढ़िए। तीर वृक्ष कषायर्वाक्षिरेण च विमिश्रित भिल्लोदक कषायेन तथैवामलकस्य च प्रक्षालनेन मुखं नेत्रे स्वस्थ शीतोपदेन वा नीलिका मुखशोषं च पीडिका व्यंगमेव च रक्त पित्तकृतान् रोगान् सद एवं विनाशयेत्। तो महर्षि सुश्रुत जी बोलते हैं कि जो क्षीर वृक्ष है, जैसे बरगद है, गूलर है, पीपल है, पाकर है, इन वृक्षों का छाल में से जो जो मिल जाए इनका काढ़ा बना करके, और या इनके काढ़े में इनकी छाल का काढ़ा बना, इनका छाल का काढ़ा बना के दूध मिला करके, या आंवले के, या कुछ नहीं मिल रहा तो केवल आंवले के काढ़े से, या ये भी नहीं मिल रहा है तो शीतल जल से आंखों को और मुख का विधि पूर्वक धोते हैं, आंख को और मुंह को धोते हैं। तो इस प्रकार यदि आप करते हैं तो मुख की झाइयाँ, मुख की मुख का मुख की शुष्कता, एक्ने और रक्त पित्त जन रोग जो है वो शीघ्र ही आपका समाप्त होता है। तो ये उपरोक्त कसाई को धोते समय जो है स्पंज का इस्तेमाल कर सकते हैं, या सूती अच्छा कपड़ा खद्दर के तौलिया, इनसे रगड़ना चाहिए, जिससे जो है रक्त का संचार बढ़ जाए, अच्छा आपको महसूस हो। तो ये हमने तातुन करने के बाद, कुल्ला करने के बाद जो हमने ये सिंचित किया, ये आपका हो गया। तो अभी हमने, अब ये देख लेते हैं एक लास्ट, दंतवन निषेध जी। नाद्याद जीर्णमवथो श्वासकाश ज्वरार्दित दिति तृष्णा शपाकहिर्नेत्र शिर
शिरः कर्णामयी च तत्। एक चीज मैं बताना भूल गया था आपको, बता देता हूं मैं। दातुन करने के बाद मंजन अवश्य करना चाहिए। दातुन करने के बाद मंजन करने का विधान है। और मंजन कैसा होना चाहिए, कौन कौन से ड्रग्स होंगे, तो इसके लिए भी मैंने आपको भेजा है। तो आप हम्म, ठीक है। हाँ, तो दातुन करने के बाद क्या करना चाहिए ये आपको जानना जरूरी है। तो दातुन करने के बाद आप जो है अ, त्रिकटु चूर्ण को शहद से, या सुश्रुति बोलते हैं, सेंधा नमक में तिल तिल मिक्स करके आप जो है वो चूर्ण से रगड़ना होता है। मतलब सेंधा नमक और सेंधा नमक और सरसों तेल, सेंधा नमक को सरसों तेल को मिक्स करके दांतों पर मलने का विधान किया है महर्षि सुश्रुचि ने। ठीक है। अब ये हमें जानना है कि ये क्यों जरूरी है। दांतों पर चूर्ण रगड़ने से क्या होता है, दांतों पर जो शर्करा होती है जिसको टार्टर बोलते हैं अंग्रेजी में, TARTAR, टार्टर, नहीं जम पाती है। और विशेष करके जो निचले दांतों में अंदर की तरफ जो शर्करा जमती है वो नहीं जमेगी चूर्ण करने से। दातुन करना है और दातुन करने के बाद ही चूर्ण करना है, ध्यान रहे। इसलिए इस चूर्ण को रगड़ने से शर्करा नहीं बनती है। और दांतों को साफ करने की विधि तो बता ही दी है, तो ये आपको ध्यान रखना। इसलिए हमें दातुन करने के बाद जो है ये चूर्ण से शहद में मिक्स, त्रिकटु को शहद में मिक्स करके अथवा सरसों तेल में सेंधा नमक मिक्स करके ये अवश्य करना चाहिए। ठीक है। अब एक चीज और, दातुन करने के बाद हमें मंजन करना है। ठीक है। और मंजन करने के बाद जीभ साफ करना है। ठीक है। दातुन करना है, दातुन करने के बाद मंजन करना है, मंजन करने के बाद जीभ भी करना है, उसके बाद जो कुल्ला और जो भी चीजें जो आगे बताई गई वो करना है। ये छूट गया था इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। अब दातुन के अयोग्य व्यक्ति, दातुन किनको नहीं करना है, तो जी अवनी जी जी। पढ़िए फिर से। नाद्यात् जीर्ण वमथो श्वास काश ज्वरार्दिति तृष्णा शपाक नेत्र शिरः कर्णामयी च तत्। दातुन जो है इन रोगों में नहीं करना चाहिए, इनडाइजेशन में, सर्दी रोग में, सांस की जिनको समस्या है, खांसी की जिनको समस्या है, जिनको बुखार है, फेशियल पैरालिसिस में, मुंह के लकवा में, बुखार में भी नया बुखार में, फेशियल पैरालिसिस में, तृष्णा रोग में, मुखपाक रोग में, मुंह में छाले जिसको हैं, हृदय रोग में, आंखों के रोग में, सिरोग रोग में, कर्ण रोग में दातुन नहीं करना है। फिर क्या करें, पहले ये जान ले इसमें क्यों नहीं करना है। उपरोक्त अवस्थाओं में दातुन इसलिए निषिद्ध है क्योंकि क्या बोलते हैं, ये जो दातुन है ना, ये दातुन करने से जो हनु अस्थियां उसके मांसपेशियों को श्रम मतलब मेहनत लगती है, अधिक प्रेशर लगता है। ठीक है। जो कि इन रोगों में हानिकारक हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ पर दातुन नहीं करना है, तो करना क्या है, तो दातुन नहीं करना है, दातुन का यहाँ निषेध है, तो दातुन की जगह पे यहाँ पे हमें चूर्ण मंजन करना है। ठीक है। तो मंजन जो है आपका जो है मंजन जो है आपको शहद मिश्रित जो चूर्ण है या मंजन है उसको मतलब उससे शहद मिश्रित चूर्ण से दांत साफ हो जाएंगे और मांसपेशियों को श्रम भी नहीं लगेगा। रोगी लेट करके इस चूर्ण का इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए उपरोक्त रोग में चूर्ण का निषेध नहीं है, मंजन का निषेध नहीं है। तो ये आपको समझ लेना है। तो अब हम लोग जो है शांति पाठ करके कक्षा को विराम देते हैं। आज हमने दत्तवन तक देखा था, कल से हम अंजन अंजन पे आएंगे, अंजन से शुरू हुआ कल की कक्षा। ठीक है। तो शांति पाठ करके कक्षा को विराम देते हैं। ओ शांति
शांति शांति। कभी कौन